बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल। मेरा नाम सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट है। आज मैं एक सेंसिटिव मौजू के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, अगरचे कि मेरी ख्वाहिश और कोशिश यही थी कि इस मौजू पे लबकशाई ना की जाए। ताहम जब कंसर्निंग लोग जो हैं, जो कंसर्निंग इससे तबका है, उसकी तरफ से खामोशी बल्कि मुजरमाना खामोशी का मुजाहरा किया गया है, मौत का सा सकूत वहाँ तारी है, तो फिर मजबूरन मुझे भी इस मौजू पे बात करने की जो है ख्याल आया है, ताकि मैं ही कुछ झंझोड़ सकूं, इस जो है सबूत को शायद मैं ही तोड़ सकूं, या मुझे कम से कम अपनी सी कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चंद रोज पहले जो है वो सवात के एक मदरसा में इंतहाई भयानक, अंदोनाक, अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें एक मासूम बच्चा अपनी जान से चला गया। और उसके ऊपर जो हमारे उलमा की तरफ से मुकम्मल खामोशी है, सवाए मौलाना तारिक जमील साहब मोहतरम मुकर्रम, उन्होंने इसके ऊपर जरूर जबान खोली है, लेकिन उन्होंने भी इसकी असल वजह के ऊपर जो है बिल्कुल बात नहीं की। सिर्फ इस बात टॉर्चर के ऊपर, तशद्दुद के ऊपर जरूर उन्होंने बात की, ये भी बड़ी उनकी मेहरबानी, लेकिन असल वजह जो है उसके ऊपर उन्होंने लबकशाई करना मुनासिब नहीं समझा। वो भी मुसलत का शिकार गलबन हो गया, या हो सकता है उनके इल्म में ये बात ना आई हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे जैसे एक आम शख्स के इल्म में ये सारी बातें हैं, तो मौलाना तारिक जमील साहब जैसे एक बड़े जय्यद आलिम और बड़े वेल नोन और वेल जो है अवेयर एक शख्स के इल्म में ऐसी बात क्यों नहीं है, वो वजूहात उनके इल्म में क्यों नहीं है। अफसोसनाक बात यह है कि ये पहला वाकया नहीं है। क्या इससे पहले ऐसे वाकयात नहीं हो चुके? ऐसे वाकयात का तसलसल है। और बदकिस्मती की बात यह है, ये याद रखें कि ये मैं उन वाकयात की सिर्फ बात कर रहा हूँ जो रिपोर्ट हुए हैं, जो मीडिया में आए हैं, जो सामने आए हैं। उन वाकयात की बात नहीं कर रहा जो रिपोर्ट नहीं हुए या रिपोर्ट नहीं होते। बतौर एक फौजदारी वकील मैं ऐसे बहुत से वाकयात मेरे इल्म में हैं। वो वाकयात इसलिए नहीं कि जो केसेस आते हैं तो इल्म होता है, नहीं, बल्कि क्लाइंट्स जो बताते हैं उनके बच्चों के साथ इस तरह के मामलात होते हैं, और वो महज अपनी जो है वो ऑनर के लिए, इज्जत के लिए, खानदान की इज्जत के लिए, और उस बच्चे के कल के फ्यूचर के लिए, किसके लिए ज़ाहिर है मसले मसाल फिर पैदा होंगे, वो उससे निपटते हैं खुद ही, और उससे उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं, इस पर बात नहीं करते। और फिर उन्हें हमारे उलमा की तरफ से भी थोड़ा सा इसमें रिजर्वेशन होती हैं कि उलमा हमारे इस बात को पसंद नहीं करते। यही मेरा आज का मौजू है। ये बदकिस्मती है हमारी माशरे की, सिर्फ उलमा की नहीं है बात। लेकिन मैं इससे पहले मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मेरा मकसद किसी तबके के ऊपर या उलमा के ऊपर खुदा ना खासा कीचड़ उछालना नहीं है। ये सिर्फ कुछ चीज़ों की निशानदही करना है जो कि जिनका तदारक ज़रूरी है। अगर हम उनको रियलाइज नहीं करेंगे, उनके ऊपर बात ही नहीं करेंगे, उनको बुराई समझेंगे ही नहीं, ये समझेंगे नहीं कि ये बुराई मौजूद है हमारे माशरे के अंदर, तो उसकी इस्लाह मुमकिन नहीं है। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ उलमा का ही तर्ज फिक्र नहीं है, ये सिर्फ उलमा की सोच के ऊपर ये अफसोस नहीं है, ये हमारे माशरे का मजमूई तौर पर ये एक रवैया है कि कोई भी तबका अपने अंदर होने वाली बुराई या खामी को नहीं पसंद करता कि लोगों के सामने आए, उसको डिस्कस किया जाए, इससे उस तबके की बदनामी होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई वकील किसी जुर्म का इर्तिकाब कर लेता है या किसी अखलाकी बुराई में वो सामने आ जाती है उसकी कोई बात, तो वकला की ओवरऑल कोशिश यही होती है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको मंजर-ए-आम पे ना लाया जाए, उसको डिस्कस ना किया जाए, इससे वकला कम्युनिटी की बदनामी होती है। डॉक्टर्स के साथ ऐसा हो तो वो उनका भी सेम रवैया, यंग लॉयर्स वो मैदान में आ जाते हैं। ये एक बीमार रवैये की निशानी है, बीमार जहनीत। ये किसी सेहतमंद मुआशरे की निशानी नहीं है, और सेहतमंद मुआशरे में ऐसा नहीं होता। और ये एक अफसोसनाक बात है, इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए, ना कि इसको जो है इसको प्रमोट किया जाना चाहिए और ऐसे मामला पे पर्दा डाल देना चाहिए। अब इससे पहले कि इस मामले पे बात की जाए, इसका बैकग्राउंड इन मामला का देख लेते हैं। क्या ये पहला वाकया है? बेशुमार वाकयात हैं, वो वाले वाकयात जो रिपोर्ट हुए हैं। जैसे मैंने कहा, वो वाकया जो रिपोर्ट नहीं होते मेरे इल्म में है, बहुत से लोगों के इल्म में है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ऐसे मामलात पे इस तरह पर्दा डाल दिया जाता है, और हमारे उलमा की तरफ से भी ऐसा रवैया सामने आता है। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात। इसका दूसरा पहलू भी है कि ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं, इस पे भी उलमा को गौर करना चाहिए। वो मैं उस पर बाद में आता। अभी कुछ अरसा पहले फैसलाबाद में इस तरह का एक वाकया हुआ, और इस तरह का तो नहीं, इससे मिलता जुलता, यानी कि इसमें तो बच्चे की जान ही चली गई, और उसमें इस तरह का मामला जो कि बच्चे के साथ होते
बच्चा बच गया, महफूज हो गया उस वाक़े से, उस अखलाकी बुराई उसके साथ होने लगी थी, उससे जो है वो बच गया। तो जब उसके जो मज़कूरा जो शख्स है या आलिम कह लें या जो भी वट एवर, वैसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, जब उनके ऊपर FIR दर्ज होगी तो हमारे यहाँ से लाहौर से कुछ उलमा या एक आलिम जो है वो वहाँ तशरीफ ले गए और जाके उसको सुलह सफाई करवा दी और खत्म करवा दिया मामला, उसको अंडर कारपेट करने की पूरी कोशिश की, इसलिए कि वो उसका ताल्लुक उनके फिरके से था, उनका फिरका बदनाम हो रहा था। हैरत वाली बात है। और फिर उसमें अफसोसनाक बात क्या है, मैं जिस रवैये की तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ, उस वाक़े के ऊपर हमारे एक मारूफ एंकर उन्होंने प्रोग्राम किया और वो प्रोग्राम जब मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे वो शेयर हुआ, मैंने भी उसे एक फोरम पे शेयर कर दिया, तो मेरे एक इंतहाई करीबी दोस्त जिनका मजहबी तंजीम से ताल्लुक है, उन्होंने मेरे साथ नाराजगी का इजहार किया कि ऐसा आपने क्यों किया, ये तो एंकर फलां है, ठीक है, इसमें तो ये खराबी है, ये तो इस तरह करता है, मजहबी लोगों को बदनाम करता है। मैंने कहा आप उसको छोड़ दें, उस एंकर को छोड़ दें, जो बात उसने किया आप उस बात को तवज्जो मरकूज रखें, क्या वो दुरुस्त है या गलत है। जी उसमें भी ये देखें सुनी सुनी बात है, फलां है, ठीक है। मैंने कहा हो सकता है, इट माइट, क्योंकि मैं उस वाक़े का ऐनी शाहिद नहीं हूँ, मेरे पास वही बात रिपोर्ट है जो मीडिया में आई है, गलत भी हो सकती है, लेकिन ये बात मेरे इल्म में है। ऐसे वाक़े, अगर ये वाक़या दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है, उसमें तो अभी मामला कोई ऐसा हुआ नहीं था, वो स्टार्ट में ही वो पकड़ा गया बंदा और जो भी, लेकिन ये जो प्रैक्टिकली इस तरह की मॉरल गैर अखलाकी हरकत बच्चों के साथ हो रही हैं, ये तो मेरे इल्म में है। इस बेशुमार वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं और उससे कहीं ज्यादा हैं, ये तो आटे में नमक के बराबर है जो रिपोर्ट हुए होते हैं। और वो जो मेरे ज़ाती तौर पे इल्म में है, ऐसे बहुत से पेरेंट्स, ऐसे मेरे क्लाइंट्स जो जिनके बच्चों के साथ इस तरह के मामला हुए हैं, वो मेरे इल्म में है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कहा जाए ये हो कैसे गया, ये हो नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, ये तो मुमकिन है और ऐसा हो रहा है। अब इसका कोई जवाब नहीं है, तो क्यों छुपा दिया जाए, अंडर कारपेट क्यों कर दिया जाए कि इससे उलमा का तबका बदनाम हो रहा है, इससे मजहबी तबका भी, ये सोचने वाली बात है, ऐसा हो क्यों रहा है। ये अगर आप मेरा मौजूद इस पे मैं आगे जाके बात करता हूँ। फिर एक ऐसा वाकया हमने देखा, एक और भी मौलाना साहब थे जिनकी वीडियोज भी आई और सारा सिलसिला हुआ, वो भी बस उसके बाद बाहर आ गए और अभी भी आज भी वो एक अदारा फिर उसी तरह का मदरसा चला रहे हैं। खैर उसको भी छोड़ देते हैं। फिर पिछले दिनों एक वीडियो सामने आई। अब ये वो बातें हैं, यानी कि आप अंदाजा करें इससे बड़ा सबूत क्या है। एक CCTV कैमरा के अंदर वो सीन कैप्चर हो गया कि एक जो साहब थे, मौलाना साहब वट एवर जो भी नाम दे रहे हैं, वो मस्जिद के मेहराब में जो है एक गलीज काम करते हुए, मुंह काला करते हुए वो उनका कैमरे ने कैप्चर कर लिया। बात ये, इससे बड़ा सबूत क्या है, इससे भी ज्यादा सबूत आपको चाहिए कि इस तरह के गंदे और गलीज काम जो हैं वो मस्जिद को भी सफेद नहीं किया जाता। वो जगह मस्जिद की मेहराब जहाँ पे इमाम साहब खड़े होकर जमात करवाते हैं। अब इसके दूसरे पहलू पे आ जाते हैं। अब इन वजूहात पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस पे क्यों नहीं हमारे उलमा गौर करते। कहीं ना कहीं तो खराबी है, कहीं ना कहीं तो खामी है उनकी तालीम में, उनके मदारस के अंदर दी जाने वाली तालीम में कहीं ना कहीं तो खराबी है, कोई नक्स को खामी तो रह गई है। वरना ये तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये किसी आम तालीमी अदारे में इस तरह के मामला तो समझ में आती है। दीनी तालीम के अदारों में इस तरह के मामला हो रहे हैं। वो लोग जो दीन की तालीम हासिल करते हैं, क्या तालीम हासिल की उन्होंने, फिर उनकी, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो खराबी है, खामी है। ये तो हो नहीं सकता हमारे मजहब की तालीम गलत है, वो तो नहीं है। मुस्बत असरात जाहिर क्यों नहीं हो रहे। ये तो एक्सट्रीम पोजीशन है किसी शख्स का तालीम, मजहबी तालीम हासिल करने के बाद इस तरह का कभी फेल करना। ठीक है, ये तो बिल्कुल जो है कोई बात समझ में, कोई लगा खाती नहीं बात, कोई बात समझ में आती नहीं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं खामी है जिसको हम तलाश नहीं कर रहे, हमारे उलमा पे कभी गौर नहीं कर रहे। वो वजूहात पे गौर करने के लिए मेरी आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद भी उलमा की तवज्जो मबजूल करवाना है, कोई तनकीद करना हरगिज नहीं है, खुदा ना खास्ता। सिर्फ इस तरफ तवज्जो दिलाना है कि एक तो पहली ये बात है कि इस तरह के मामला को छुपा क्यों लिया जाता है, अंडर द कारपेट क्यों कर दिया जाता है, इस पे खामोशी क्यों, मुजरमाना खामोशी, मौत का सबूत क्यों तारी हो जाता है उलमा के ऊपर। इस पे बात ना करें, क्यों इस पे बात ना करें, इस पे तो शोर बजा देना चाहिए। वो अंग्रेज शायद जूफरी चौसर ने क्या खूबसूरत बात की थी। वो कहता है इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू, कि अगर सोने को जंग लग जाए तो फिर लोहे का क्या बनेगा। यानी कि सोना तो ऐसा मेटल है कि इसको जंग नहीं लगता, अगर सोने को भी जंग लग जाए तो लोहे का क्या बनेगा। वो तो है लोहा, उसको तो रूटीन में जंग लगता है। अगर हमारी जो क्लास, और उसने भी बदकिस्मती के साथ इत्तेफाक देखें, उसने भी ये जो शेर लिखा है ना, वो अपनी उसकी मास्टरपीस प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स के अंदर उसके नन्स प्रीस्ट टेल में उसने ये लिखा हुआ है। एक जो उनका मजहबी लीडर है, पादरी जो है, प्रीस्ट है, उसकी कहानी लिखते हुए, उसके वाकयात, उसकी करप्शन और उसकी जो
इमोरलिटी है उसको बयान करते हुए उसने ये बात उसके अंदर लिखी है कि अगर मजहबी तबका के लोग करप्ट हो जाए, इमोरल हो जाए, तो आम बंदे का क्या बनेगा। तो बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ भी यही हो रहा है। तो क्या उनको इतनी भी, जब उनको क्या तालीम दी जा रही है, उनकी तालीम, उस तालीम को उनके पर असर क्यों नहीं हो रहा, ये असल सोचने वाली बात। इसका मतलब है कहीं ना कहीं खराबी है, कहीं ना कहीं खामी है, कोई तो ऐसी बात है जिसके बायस ये इक्का दुक्का वाकयात नहीं है, ये तसलसल के साथ वाकयात हो रहे हैं। इसका मतलब इक्का दुक्का वाकयात तो समझ में आता है, तसलसल के साथ ये मदारस के अंदर इस तरह का घिनौना और शर्मनाक काम जो है ये समझ से बालातर है। इसका मतलब है तालीम में कहीं ना कहीं खामी है। जाहिर है इसमें जो बाहर चीजें नजर आती हैं, हमारे बदकिस्मती के साथ मदारस के अंदर और मजहबी तबका में ज़वाहिर के ऊपर बहुत जोर है कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत कैसी है, उसके ऊपर कोई नो कॉम्प्रोमाइज, स्लाइड टेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, स्लाइड टेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो उसके ऊपर, और सारा जोर उसी के ऊपर होता है, और जाहिर है बाकी चीजें फिर इग्नोर हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स सबके पास है, एक बंदा 24 घंटे में से 15 घंटे सोता है। जाहिर है 2-4 घंटे से 2 घंटे तो कम से कम वॉशरूम जाना, खाना खाना, इसके लिए भी जरूरी होंगे। अब उससे तवक्को रखी जाए कि वो 12 घंटे मेहनत करेगा, अगर स्टूडेंट है तो वो पढ़ेगा, अगर वो और उसका काम है, धंधा है, तो अपना काम 12-14 घंटे वो मेहनत करता होगा, या कर सकता है या करेगा, सवाल ही बदल। 15 घंटे तो उसने लगा दिए सोने में, 2 घंटे उसके वैसे भी इधर उधर, जाहिर है खाने में, वॉशरूम में, नहाने में सिर्फ हो गया, बाकी उसके पास कौन सा टाइम बचा कि वो उसमें मेहनत करेगा। डेफिनेटली ऐसा वो नहीं कर सकता। यही हमारे मदारस में है, ज़वाहिर पे इतना ज्यादा जोर है कि बाकी बहुत सी चीजें जो जरूरी हैं वो इग्नोर हो जाती हैं, वरना ये वही दीन है। या तो इसकी मुझे ट्रेडिशन बता दें, जहाँ से शुरू हुआ है ये ट्रेडिशन चली आ रही है तो मान लेते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं खराबी है, उस खराबी को दूर किया जाना चाहिए। जिन उलमा ने या स्कॉलर्स ने, जैसे मौलाना तारिक जमील साहब ने बात की, उनके बहुत, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात, उनका शुक्रिया। इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, जिनके ऊपर बहुत तनकीद हमारे उलमा करते हैं, लेकिन उन्होंने खुल के बात की है और उन्होंने इसकी वजूहात भी बयान की हैं, उनका भी अखराज तहसीन उनको पेश किया जाना चाहिए। मैं इसे अपने इसी नुक्ते पे अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि उलमा इस पे जरूर गौर करें ताकि आने वाले दिनों में ऐसे वाकयात ना हो। अस्सलाम।